सिन्हा और सियार की कहानी। प्राचीन काल में एक घने जंगल में एक शक्तिशाली सिन्हा रहता था। वह जंगल का राजा था और उसके डर से सभी जानवर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। सिन्हा बहुत ही बलवान और साहसी था, लेकिन उसमें एक दोष था। वो अत्यधिक क्रूर था और बिना कारण भी अन्य जानवरों को मार डालता था। सिन्हा और उसके मंत्री। सिन्हा के 4 मंत्री थे, एक सियार, एक कौआ, एक कछुआ और एक गीदड़। ये चारों उसके साथ रहते थे और उसे सलाह देते थे। सियार, जिसका नाम दमनक था, बहुत चालाक और चतुर था। वह सिन्हा का सबसे प्रिय मंत्री बन गया क्योंकि वह उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था। सियार की चालाकी। सियार ने देखा कि बैल के आने के बाद उसकी स्थिति सिन्हा के दरबार में कमजोर हो गई है। उसे लगा कि अगर बैल का प्रभाव बढ़ता गया तो उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। उसने सिन्हा के मन में बैल के खिलाफ शक पैदा करना शुरू कर दिया। सियार ने सिंह से कहा, राजन, बैल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसने सुना है कि आप बूढ़े हो गए हैं और वो सोचता है कि जल्द ही वह इस जंगल का राजा बन जाएगा। सिन्हा को सियार की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन सियार ने चालाकी से उसे यकीन दिला दिया। सिन्हा का क्रोध। सियार की बातों से प्रभावित होकर सिंह ने बैल से दूरी बनानी शुरू कर दी। बैल को भी ये बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वो स्थिति को समझ नहीं पाया। सियार ने बैल को भी डराने की कोशिश की और उसे बताया कि सिन्हा अब उससे नाराज है और उसे मारने का इरादा रखता है। बैल डर गया और उसने भी सतर्क रहना शुरू कर दिया। अंतिम टकराव। सियार की चालें काम कर गईं। एक दिन सिंह ने बैल पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। सिंह ने सोचा कि बैल ने उसे धोखा दिया था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सियार ने अपनी चालाकी से दोनों मित्रों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। पश्चाताप। बाद में सिन्हा को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे समझ में आया कि उसने बिना सच्चाई जाने बैल को मार डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सियार ने सिन्हा के मन में जो विष घोल दिया था, वह बैल के जीवन का अंत कर चुका था। नैतिक शिक्षा। 1. मित्रता में विश्वास सबसे आवश्यक है। 2. किसी भी बात को बिना सत्यापित किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। 3. चालाक लोगों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। 4. संदेह और गलतफहमी से बचना चाहिए। निष्कर्ष। ये कहानी सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए और किसी के भी बहकावे में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथ ही ये भी समझाती है कि सत्य और समझदारी से ही जीवन में संतुलन बना रहता है। यह कहानी पंचतंत्र की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक है। इससे जीवन में सच्ची मित्रता, विश्वास और चालाकी से बचने की प्रेरणा मिलती है।